लोगों से पूछता हूं, जो भी ओहदे पे चीफ जस्टिस बैठा है वो मेरा भी उतना चीफ जस्टिस है। मैं भले अक्यूज हूं एक मुकदमे में, मेरे उतने ही मोहतरम है जितने वो किसी और शहरी के। हमारे फौज के आर्मी चीफ हैं, वो मेरे उतने ही मोहतरम है जैसे किसी और के। अगर पीटीआई में कुछ गलत हो रहा है और आप शहबाज गिल साहब को उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो असल सवाल इमरान खान साहब से बनता है, मेरे सरबराह वो हैं। अगर एफआईआर में जनरल फैसल साहब का नाम दिया जा रहा है, अगर हमें नंगा करने में आजम सवाती साहब या मेरे केस में जनरल साहब का नाम दिया जा रहा है, तो सवाल तो हमारा असल जनरल बाजवा साहब से है। सरबराह तो वो हैं मेरी फौज के, मेरे लिए उतने ही अहम है जितने किसी और के लिए। मेरे, क्योंकि वो मेरी फौज के सरबराह हैं, इसलिए मेरे लिए मोहतरम है। हमारी पूरी फौज जो है वो हमारे माथे का झूमर है, हमेशा हमने ये कहा, मैंने तो रिपीटेडली ये कहा। तो अब सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना। अगर हमें वहां पर कोई तकलीफ है तो सवाल उन्हीं से करेंगे ना। तो मेरी उनसे सवाल है कि वो इस टाइम अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। मेरा जाने से पहले उनसे सवाल है कि अरशद को, मुझे और आजम सवाती को इंसाफ दे के जाइए। आप हमारे बड़े भी हैं, आप आर्मी चीफ भी हैं, आप हमारे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, आप इस मुल्क के मेरे शहरी होने के नाते मेरा आप पे हक भी है। लेकिन ये जो अरशद के बारे में क्या सराहियां की जाती हैं ना, कि वो ना जाता तो ये होता। मैंने जैसे पहले कहा कि जो हुआ खालिक ने ऐसे ही लिखा था, उसने और जीना नहीं था, क्योंकि जीने के लिए आपको थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है हमारे जैसे मुल्क में। वो अरशद नहीं था। आप में से यहां खड़ा हर सहाफी दिल पे हाथ रख के बताएगा, कसम खा के बताएगा, जो कैमरामैन जो उसे एक लम्हे के लिए जानता है वो बताएगा कि वो इस मुल्क में जीने के लायक नहीं था। अरशद इस मुल्क के काबिल नहीं था। तो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। उसने जहां जाना था वो चला गया। जो बच गए हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ दीजिए। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, गिल साहब आप बोलते नहीं, आप चुप हैं। मैं चुप इसलिए कि आप मुझे दिखा नहीं सकते। मैं हर हफ्ते 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, आप दिखा नहीं पाते मुझे। आप, मैं बोलता नहीं हूं, मेरे दिल में बहुत कुछ है, मेरे दिल में बहुत कुछ है। मेरे भाई आजम साहब जो है, उनके साथ जो हुआ मुझे बहुत तकलीफ है, बड़े भाई हैं मेरे। बस ये जहन में रखिए कि जो उनके साथ 2 घंटे के लिए हुआ, मेरे साथ वो हफ्तों हुआ। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए, मैं एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए चुप हूं। अगर मैं बुज़दिल होता तो मैं भाग जाता। उतना गैरतमंद नहीं हूं, मैंने पहले कह दिया, जितना अरशद था, लेकिन कुछ ना कुछ गैरत तो रखता हूं मैं भी। इसलिए ना आप मेरी बात दिखा सकते हैं, ना मैं बोल सकता हूं। बेहतर है ये जख्म यहीं सी दिए जाएं तो बेहतर है। सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा कि खुदारा जो जो जहां जहां बैठा है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन है, वो देखे कि इस मुल्क में एक हीरे जैसा लीडर है इमरान खान। आपको सियासी इख्तलाफ होगा, उसको दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई हैं, कोई उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाके उनका पता लेते, उनकी तीमारदारी करते। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स वो गैर सियासी, उनकी पोजीशन ऐसी, लेकिन बीमारी, तीमारदारी, मौत, जिंदगी, इससे तो नहीं बांटा हुआ कि हम शादियों पे नहीं जाते एक दूसरे की। तो उनकी तीमारदारी करते, उनका हाल पूछते, उनसे सुनते कि हुआ क्या है, बजाय